सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन इजी ट्रेडिंग। जैसा कि मैं कहा था कि मेरा जो थंबनेल था लास्ट वीडियो का मार्केट एनालिसिस के ऊपर कि मार्केट 17,760 के ऊपर ब्रेकडाउन 17,760 का ब्रेकडाउन देगा कि नहीं, तो वो ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, मार्केट जिस लेवल तक कंसोलिडेट कर रहा था ना, उस लेवल को ब्रेकडाउन दे दिया है। अभी ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है मार्केट के लिए। ऊपर से क्या हुआ है, देखो ये 200 ईएमए का सपोर्ट भी फेस किया है। तो मुझे जितना लग रहा है इस 200 ईएमए जो है इसका ब्रेकडाउन दे देगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। क्लियर। और जो ये और एक चांस है, ये जो कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, वजह क्या था? वजह कुछ नहीं था, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था एक न्यूज के ऊपर। न्यूज के लिए वेट कर रहा था। क्या न्यूज है? कि अदानी। आप सभी सुने हैं कि अदानी का जो इंटरप्राइजेस है, जितने भी स्टॉक्स है, वो गिर गया है बिकॉज ऑफ सम न्यूज फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, तो उससे हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग तो जो लेवल देते हैं या फिर प्राइस एक्शन के ऊपर जो ट्रेड करते हैं, वहाँ पे हम लोग को 1,000 से 2,000 आ जाता है बेस्ड ऑन योर लॉट साइज। ठीक है, तो अगर हम लोग 4 लॉट भी लेते हैं तो हम लोग के लिए 1,000 कमाना बड़ा बात नहीं होता, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि मंडे एग्जैक्टली क्या कर सकता है मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा 1-2 मिनट आज शायद बड़ा हो सकता है, हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग मोड पे है पूरा। ठीक है ना, न्यूज़ के ऊपर चल रहा है। फिर भी हम लोग कहाँ से कैसे क्या करने से प्रॉफिट कमा सकते हैं वो चर्चा करेंगे, और ऑब्वियसली हम लोग जो वीडियो डालते हैं वो 70 से 80% आपको प्रॉफिट देता है पहला ट्रेड। ठीक है, मैं ऑलवेज पहला ट्रेड के लिए बात करता हूँ, नेक्स्ट में जो मैं ट्रेड करता हूँ वो अलग है, बेस्ड ऑन सम इंडिकेटर्स प्राइस एक्सेस। ठीक है, तो थोड़ा ग्लोबल व्यू ले लेते हैं एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है। देखो ग्लोबली जो है मार्केट वो भी कंफ्यूजन मोड में ही है। ठीक है, जैसे तो डाउ जोन्स देखिए, +28 नंबर को देखेंगे, परसेंट नहीं। ठीक है, परसेंट तो बहुत कम है, तो इतना बुलिश होना कोई मतलब नहीं है डाउ जोन्स का। ठीक है, कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नैस्डैक देखिए, ये जो नैस्डैक मतलब यूएस का आईटी स्टॉक्स है। ठीक है, आईटी स्टॉक जो है वो बढ़ रहा है, तो नैस्डैक ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है और एक सेक्टर जो है वो कंसोलिडेशन मोड में है। ठीक है, डाउ जोन्स जो है देखिए इतना बड़ा स्टॉक +28 में क्लोज दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है वो फ्लैट या फिर आप बियरिश मान सकते हो। ठीक है, दिखा तो रहा है आपको बुलिश, ये ग्रीन मतलब हर वक्त बुलिश ऐसा भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स देखना पड़ेगा, कितना पॉइंट्स। क्लियर। थोड़ा यूरोप मार्केट देखते हैं। वैसे तो यूरोप मार्केट का इन्फ्लुएंस हम लोग के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ता है, फिर भी यूरोप मार्केट जो है वो थोड़ा बुलिश है। उसके बाद इंडियन मार्केट में जाइए, तो इंडियन मार्केट क्या किया, कल क्या किया, निफ्टी देखो 1.61%, ये 2% कल फॉल किया था। ठीक है ना, 17,480 से रिकवर किया है मार्केट। ठीक है, उसके बाद देखो बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिर गया 3%। ऊपर से निफ्टी आईटी, ठीक है, ये भी गिर गया है। तो बेसिकली ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो अदानी का है। ठीक है, अदानी के लिए ये बैंक निफ्टी गिर गया, क्यों? अदानी जहाँ से लोन लिया था, एसबीआई हो आईसीआईसीआई हो, एकदम एक्सट्रीमली गिर गया, तो ऑब्वियसली बैंक गिरेगा। उसके बाद ये जो निफ्टी निफ्टी है ना, निफ्टी 50 को मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ क्यों गिरा है और क्या आप लोग समझ पाएंगे। मैं निफ्टी 50 में चला आता हूँ, यहाँ का स्टॉक्स देखिए, 12 जो स्टॉक्स है वो बड़ा है, और डेक्लाइन क्या है, 37 स्टॉक्स। मतलब ये जो अदानी है, अगर मैं डाउन आता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ, कहा गया, हाँ, ये जो अदानी का दो स्टॉक है देखो, 18% एंड 15% गिर गया, सबसे ज्यादा गिरा है। और बेस्ड ऑन दिस टू टू स्टॉक्स बाकी लोग भी शॉर्ट शॉर्ट करना शुरू कर दिए। देखिए इसमें आने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लोग देख रहे हैं भाई बैंक बैंक गिर रहा है, अदानी का स्टॉक्स गिर रहा है, तो बाकी स्टॉक्स में भी सेल करना शुरू कर दिया है, या फिर जिसका इन्वेस्टमेंट था वो निकलना शुरू कर दिया है डर के मारे। ठीक है, सिर्फ ये दोनों स्टॉक्स की वजह से बाकी स्टॉक्स गिरा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सच में एक बियरिश मूड आ गया है। ठीक है, बियरिश ट्रेंड आ गया है, ये बिल्कुल नहीं। बेस्ड ऑन सम न्यूज ये आ गया। हाँ, अब इस न्यूज के वजह से थोड़ा पैनिक तो रहेगा मार्केट में। ठीक है, अचानक से हम लोग बुलिश ट्रेड ले नहीं सकते। ठीक है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो शायद मार्केट से पैसा निकालने का कोशिश करेगा अभी। ठीक है,
तो बुलिश ट्रेड हम लोग अचानक से ले नहीं सकते, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ न्यूज़ आना पड़ेगा, तो न्यूज़ बेस्ड भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो सुबह का ट्रेड करते हैं वो तो ब्रेकआउट पे करते हैं ना, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे, तो हम लोगों के लिए ये कोई न्यूज़ ये सब चीज़ इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर करेगा नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, ठीक है ना। अगर मार्केट इतना 2% फॉल करता है, ऑब्वियसली हर एक स्टॉक्स फॉल करेगा, समझ लीजिए, अगर सच में मार्केट बियरिश ट्रेंड में जाता है तो। लेकिन यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन टू थ्री अदर स्टॉक्स के वजह से बाकी स्टॉक्स गिरा है। आईटीसी जैसा कंपनी में कोई पैनिक नहीं आया था, 1.84% गिर गया है। डेविस लैब है, यहाँ पे यूपीएल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एचडीएफसी लाइफ है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखिए अच्छा अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं है। टाटा मोटर्स भी गिर गया जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि न्यूज बेस्ड कल मार्केट गिरा है, क्लियर। तो चलिए अभी डे कैंडल को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। वैसे तो मैं डे कैंडल को उतना देखता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं डे कैंडल का थोड़ा एनालिसिस कर दे रहा हूँ। देखिए मार्केट एक इस मोड में था ना, दिसंबर से इस मोड में था, 2 महीने से कहाँ पे था, 17,860 से लेकर 17,760, इसका ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट। इस 100 पॉइंट्स में बार बार आ रहा था, सपोर्ट फेस कर रहा था, ऊपर भाग रहा था, सपोर्ट फेस कर रहा था, ऊपर भाग रहा था। अभी कल क्या किया, 17,760 का ब्रेकडाउन अनएक्सपेक्टेडली दे दिया है, ठीक है। समझ में आ गया। इतना बड़ा कैंडल शायद इस साल में नहीं हुआ, इस साल क्या 2022 में भी शायद नहीं हुआ इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा फॉल, ठीक है। तो ऐसे तो मार्केट में हो सकता है। एक चीज देखिए यहाँ पे 200 ईएमए का ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट फेस किया है, ठीक है, और इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया। हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करेगा, अगर प्राइस एक्शन पे स्ट्रेट करता है मार्केट तो रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट गिरेगा। मार्केट के पास बहुत चांस है गिरने का, ठीक है। मार्केट सिर्फ एक क्लू मांगता है, ठीक है ना। तो उनके पास एक आ गया क्लू कि भाई मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, बिको तो वादा नहीं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो अभी चले आते हैं हम लोगों का डे कैंडल, क्लियर। तो डे कैंडल, सॉरी, 1 मिनट का कैंडल। तो बेसिकली मार्केट का हाई क्या था कल, 17,000, मतलब जो ओपन था वही हाई था, ठीक है। 17,877 से लेकर लो था मेरा 17,493, ठीक है, मैसिव फॉल है, क्लियर। तो ये फॉल देखिए, मार्केट ऐसे 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 करके आया है, ठीक है, एक ट्रेंड मेंटेन करके आया है। देखिए पिछले 2 दिन से जो था वो बियरिश वेज बनाया था लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, 1 बजे से ना बियरिश मोमेंट पैटर्न बना था, इसलिए 2 दिन फॉल किया है। जो बियरिश वेज का अ, वो है क्या बोलते हैं, बियरिश वेज के लिए जो होता है वो फॉल करता है, ठीक है। तो 2 दिन बनाया था, मैं दिखाया था कि बियरिश वेज है, इसका मतलब मार्केट नीचे गिर सकता है, तो गिरा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉलिंग वेज बना है, ठीक है, फॉलिंग वेज बना के इसका ब्रेकआउट देखिए यहाँ पे गया है एंड 62% तक गया है, फेस किया है। फिबोनाची अगर ड्रॉ करेंगे 62%, ठीक है। तो ये जो है ये बुलिश सिम्टम्स है मार्केट के लिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ ना ये न्यूज बेस्ड चल रहा है, अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन बेस्ड देखेंगे तो ये बुलिश सिम्टम्स से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है कहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हैं हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर मार्केट 50% के नीचे ट्रेड करता है, अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट, मतलब 17,685 से लेकर 17,493, लो से लेकर 50% के बीच में मार्केट चालू होता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा घूम रहा है, फिर रहा है, मजा कर रहा है करके 17,685 का अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो हम लोग क्विक ट्रेड करेंगे, 8 से 10 पॉइंट्स हम लोग को मिलेगा, ठीक है। क्या है, 17,685, क्लियर। उससे पहले और एक ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, अगर मार्केट ये जो लेवल था, इसको थोड़ा इधर लेके आते हैं, दिखा नहीं दे रहा। हाँ, 17,640, ये जो लेवल है 62% से लेकर लो तक इसके बीच में चालू होता है और इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है। मतलब 17,640 ये जो मेरा फेवरेट लेवल होता है, हाँ, 640 630 ये सब लेवल मेरा फेवरेट है। तो मार्केट अगर 17,640 का ब्रेकआउट देता है और ऊपर एक छोटा सा 1 मिनट का कैंडल बुलिश बनाता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं,
कहाँ पे 17,640। ये थोड़ा रिस्की रहेगा, फिर भी हम लोग लेंगे, ठीक है। और मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 17,670, तो इसके बीच में हम लोग प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। मिनिमम हम लोग को तो 7 से लेकर 8 पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी जा सकते हैं, उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है 17,640? इसका ब्रेकआउट देके मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस है 17,670, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं ब्लू कलर करके हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया। इसको क्या बोलते हैं, अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करके 17,640 के नीचे आ जाता है, तो हम लोग निकल जाएंगे स्टॉप लॉस देके, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएंगे। लेकिन जब 17,640 का ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। अगर इफ यू आर नॉट रेडी, तो हम लोग प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से लेकर ये इसके बीच में मार्केट चालू होता है, ठीक है, रेंज के अंदर चालू होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग? 17,685। 17,685 को ब्रेकआउट होगा तो मार्केट यहाँ तक जाने का कोशिश करेगा 17,730, ठीक है। यहाँ से बहुत चांस है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। मार्केट का जोन ही था ना 18,000, सॉरी 17,860 से लेकर 17,760, तो इसके ऊपर मार्केट 90% चांस से जा नहीं सकता है, ठीक है। ये बहुत कोशिश करके मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया है। अगर बहुत बढ़िया न्यूज आ जाता है ऑन अदानी, तो बिकॉज ऑफ अदानी स्टॉक ऊपर जा सकता है, वो न्यूज हो गया, ठीक है। लेकिन बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन 17,760 के ऊपर मार्केट जा नहीं सकता है, ठीक है ना। अभी मार्केट का बात है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे, करते हैं, वही करेंगे, ठीक है। तो पहला ट्रेड क्या हुआ 17,640 के ऊपर, ये थोड़ा यहाँ पे हम लोग क्विक ट्रेड करेंगे, 7 से लेकर 8 पॉइंट लेकर निकल जाएंगे। उसके बाद 17,685 यहाँ पर भी क्विक ट्रेड करेंगे, 7 से लेकर 8 पॉइंट लेकर निकल जाएंगे। दो ट्रेड हम लोग को मिल गया है, ठीक है। तो ट्रेड को कभी होल्ड मत कीजिएगा, अगर स्टॉप लॉस देना है तो दे दीजिएगा, 8 से लेकर 10 पॉइंट स्टॉप लॉस हम लोगों का है, ठीक है। होल्ड मत कीजिएगा कि मैं बता दिया कि 17,640 के ऊपर जाएगा तो मार्केट तो भाग रहा है, अगर 17,685 के ऊपर जाएगा तो हम लोगों के लिए तो 30 पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अगर 17,640 के ऊपर जाता है, 7 से लेकर 8 पॉइंट लेकर निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट ट्रेड करेंगे अगर 17,685 के ऊपर जाता है, ठीक है, 7 से लेकर 8 पॉइंट लेकर निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो मेरा बुलिश ट्रेड था, इसके ऊपर मैं जा ही नहीं रहा, ठीक है। मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 17,760 का ब्रेकआउट देगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, तो इसके ऊपर मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, ठीक है। न्यूज बेस में उतना करता नहीं हूँ, मैं थोड़ा प्राइस एक्शन देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पैटर्न देखता हूँ। मैं नेक्स्ट कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों बाद में थोड़ा पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग दिखाऊंगा आप लोगों को, जैसे कि मैं बताया हूँ आज की फॉलिंग वेज यहाँ पे है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं मंडे क्या होता है। अभी चले आते हैं 42, तो कहाँ क्या करेंगे? देखिए ये तो था गया इसके बीच में, यहाँ से लेकर इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो, ठीक है, 50% से लेकर इसके बीच में ओपन होता है तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे अभी जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। सपोज सोचिए एक्सट्रीम मार्केट गैप अप हो गया, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप हो गया इस लेवल पे 17,787, देखिए अगर गैप अप होता है तो 17,790 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। 17,790 के ऊपर ट्रेड करेंगे। हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन कहाँ पे हो गया? यहाँ पे एक ट्रेड कर रहे थे 17,685, तो 17,685 से लेकर हम लोग 7-8 पॉइंट लेकर निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे जब तक 17,790 का ब्रेकआउट ना दे, ठीक है, ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ ट्रेड नहीं करेंगे? 17,700 से लेकर 17,790, क्लियर। इसके बीच में हम लोग नो ट्रेड ही नहीं करेंगे, नो ट्रेड, ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि 17,787 का ब्रेकआउट देना, ठीक है। इसके लिए मैं इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और मार्केट का बात है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके ऊपर जाता है तो हम लोग बुल स्ट्रेट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, चलिए बियर स्ट्रेट। देखिए कल बियर स्ट्रेट तभी लेंगे, मतलब कब नहीं लेंगे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके बीच में होता है ना मार्केट में, अगर ऐसे होता है तो हम लोग बियर स्ट्रेट ले ही लेंगे ही नहीं,
ठीक है, यहाँ पे चालू हो रहा है, यहाँ पे चालू हो रहा है, तो बियर स्टेट लेंगे ही नहीं। बियर स्टेट कब लेंगे? बियर स्टेट तब लेंगे जब मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके टाइम बीता रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, करके मार्केट 17,575 का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन देता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को अच्छा पॉइंट मिल सकता है, बहुत बड़ा चांस है हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। क्या हो गया? 17,575। अगर और थोड़ा वेट कर लेंगे अच्छा होगा, 17,565, ठीक है। इसके नीचे अगर जाएगा तो हम लोग एक बियर स्ट्रेट ले सकते हैं, और यहाँ पे 8 से लेकर 10 पॉइंट मिलेगा, ये 90% है, चांस है फॉर श्योर, ठीक है। अदरवाइज इसी लेवल पे हम लोग कोई बियर स्ट्रेट करेंगे नहीं, जितना भी गैप अप होता है, जो होगा ट्यूसडे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे हम लोग बियर स्ट्रेट नहीं करेंगे इस लेवल पे। हाई से लेकर ये जो मतलब 17,877 से लेकर 17,575 तक कोई बियर स्ट्रेट करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, फटक से ऊपर जा सकता है, फटक से नीचे आ सकता है, तो हम लोगों को लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा, वेट फॉर द लेवल, क्लियर। तो चलिए, और भी स्टेट कहाँ हो सकते हैं जो बहुत बड़ा चांस है मार्केट के लिए, वो है इसका ब्रेकडाउन, ठीक है, मतलब लो का ब्रेकडाउन। देखिए 17,493 का ब्रेकडाउन देगा, हम लोग ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है, हम लोग वेट करेंगे 17,472 के लिए। इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर भी हम लोगों को 8 से लेकर 10 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 17,472 के नीचे आएगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे बियर स्ट्रेट, ठीक है। सपोज मार्केट इस लेवल पे चालू हो, इस लेवल पे चालू हो, ठीक है, लेवल का चालू होके प्रीवियस डे का लो जो है उसका ब्रेकडाउन दे दिया, एंड 17,472 का ब्रेकडाउन दे दिया। एक मिनट का अगर कैंडल बनाता है बियरिश, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे चालू है, सेम इस लेवल पे अगर मार्केट चालू होके यहाँ पे आता है, देखिए जब इस लेवल पे चालू हो रहा है और अभी इसका ब्रेकडाउन देता है, तब भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इसका ब्रेकडाउन होके एक ट्रेड ले लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। सपोज मार्केट यहाँ पे चालू होता है या फिर यहाँ पे चालू होता है, हम लोग का जो स्ट्रेटेजी क्या है, 5 मिनट का कैंडल देखना पड़ेगा, सॉरी 1 मिनट का कैंडल 5 बार देखना पड़ेगा, अगर ट्रेड लेंगे तो 5 मिनट बाद ही लेंगे, ठीक है ना। 5 मिनट्स हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा मार्केट में क्या एग्जैक्टली हो रहा है, उसके बाद हम लोग का जो लेवल है वो उस लेवल पे काम करें। शुरू में हो सकता है एक कैंडल में ऊपर चला गया तो हम लोग ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, छोड़ देंगे उस ट्रेड। फिर यहाँ पे ऊपर चला जाए तो हम लोग क्या ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, हम लोग को वेट करना ही पड़ेगा 5 मिनट तक, क्योंकि 5 मिनट, पहला जो 5 मिनट है वो फटक फटक से ट्रेड होता है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लॉस लेके निकलना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है। अगर मार्केट इसमें चालू हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन देता है तो एक ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे चालू होके यहाँ पे आता है और इसका ब्रेकडाउन देता है फिर भी ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो 17,575 हो गया ये, और 17,493 हो गया, 493 नहीं, 17,472, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होता है तो ट्रेड लेंगे। तो उसके बाद मार्केट कहाँ पे कल एक एक्सट्रीम सपोर्ट फेस कर सकता है, वो है ये वाला 17,427 या फिर 400, ठीक है। इसके नीचे 90% चांस है मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये गैप फिलिंग का लेवल है, दूर से अगर देखेंगे कैंडल तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एक गैप लेवल है जो अभी तक भरा नहीं है मार्केट, तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। 17,400 तक मार्केट कल आ सकता है, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड मंडे, और डरने का कोई बात नहीं है। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा डरना पड़ेगा, लेकिन वो कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, वो ऐसे हो सकता है। लेकिन हम लोगों का जो इंटरडे ट्रेडिंग है और ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी 50 में, वो तो प्रॉफिट ही देगा हम लोगों को, कोई बात नहीं है। और प्रॉफिट देगा क्यों? क्योंकि मार्केट रेंजिंग मार्केट नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ भी न्यूज़ आ सकता है, कहीं पर भी मार्केट फटाक से जा सकता है। तो हम लोग का सॉरी, तो हम लोग का एक्सट्रीम रेजिस्टेंस क्या हो गया? 17,760 से लेकर 17,860, ये मेरा एक्सट्रीम है। 860 के ऊपर मार्केट जाने का कोशिश नहीं करेगा, ये है, ठीक है ना। और नीचे का एक्सट्रीम
सपोर्ट क्या हो गया 17,400 से लेकर 17,427। ठीक है, मार्केट यहाँ से लेकर ऊपर जा सकता है और मार्केट यहाँ से लेकर नीचे आ सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं, और मंडे का तो एनालिसिस हो गया, अगर इसी को फॉलो करेंगे तो हम लोग ज़रूर प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं मंडे को। ठीक है, बाय बाय।